So students, today we will discuss about your exercise 8.4 which is basically based on trigonometric identities. So ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया था, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक कि टी रेशोज़ कौन कौन सी होती है। हमारे पास 6 टी रेशोज़ होती हैं, उनका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे याद रखना है और उनमें जब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जो कन्वर्जेंस होती हैं वो क्या होती हैं। और ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमारे पास ऐसे तो बहुत सारी होती हैं जो आपने 11th में पढ़नी है, लेकिन अभी के लिए 10th के लिए आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं और उसमें भी सिर्फ आपको एक याद रखनी है, बाकी की 2 जो हैं ऑटोमेटिकली मैं आपको अच्छे से बता दूंगी कि कैसे आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो। तो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है फर्स्ट वैल्यू जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी पहली जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, आइडेंटिटी है, सॉरी रेशो नहीं है, आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसको क्या है, अगर मैं इस आइडेंटिटी को पहले हम साइन स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। और हमने पढ़ा था कि साइन अपॉन कॉस टैन होता है और कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो यहाँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से फिजिबिलिटी के हिसाब से हम चूज कर सकते हैं। जैसे अगर 1 दिया है तो उसकी जगह अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं लिख सकती हूँ। सिमिलरली अगर मुझे 1 दिया है और उसकी जगह पर मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं वो भी लिख सकती हूँ। ये मेरी सेकंड आइडेंटिटी थी। अब फिर से फर्स्ट आइडेंटिटी में जाइए, इसको थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 1। और 1 अपॉन कॉस सेक होता है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरा, सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। तो अगर मुझे 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपके सिलेबस में 10th में जो 3 आइडेंटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। Second is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, and third one is tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. तो हमें ये कंसेप्ट पता है कि एनी नॉन जीरो क्वांटिटी डिवाइडेड बाय जीरो होता है तो वो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी हो जाता है। तो इन सब जो आइडेंटिटीज में इनमें डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यूजुअली जो थीटा की वैल्यू है वो कहाँ कहाँ रहती है ट्रिग्नोमेट्री में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 90 के बीच में। तो अगर हम सेकंड आइडेंटिटी की बात करें, देखो सेकंड आइडेंटिटी हमें मिलती है डिनोमिनेटर में हमारा साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब नीचे जो साइन थीटा है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन 0 कहाँ पर होता है, साइन 0 होगा तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब जो थीटा है यहाँ पर वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी, रेंज क्या आ जाएगी, थीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 90 होना चाहिए। सिमिलरली जब मैं थर्ड आइडेंटिटी की बात करूंगी, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है और इसमें थर्ड आइडेंटिटी में जो क्या कंडीशन है मेरी कि कॉस थीटा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर आप टेबल वैल्यू देखोगे, कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, 90 डिग्री में होती है, तो इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 90। ठीक है, इक्वल नहीं आना चाहिए 90 के, जैसे सेकेंड आइडेंटिटी में इक्वल नहीं आनी चाहिए 0 के, वैसे ही थर्ड आइडेंटिटी इक्वल नहीं आनी चाहिए 90 के। क्यों, क्योंकि सेकंड आइडेंटिटी में हमारा साइन थीटा है और साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है, इसलिए 0 एंगल नहीं आना चाहिए। और सिमिलरली कॉस 90 पे 0 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 90 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये 3 है, तीनों में से हम एक प्रूफ करेंगे तो बाकी के 2 जो हैं इसी मेथड से हम निकाल लेंगे अगर हमें एग्जाम में आएगा तो देखिए हम पहला लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेती हूँ, ये एंगल थीटा है मेरे पास कोई अगर, तो यहाँ पर सिंपल जो है पीजीटी लगाते हैं, पैथागोरस थ्योरम, तो वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो मुझे यहाँ पर एक 1 चाहिए, तो ये अकेली टर्म है, मुझे 1 चाहिए, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय कर दो AC स्क्वायर। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय AC स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है,
तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बी अपॉन ए सी। तो जब मेरे पास ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली बी सी अपॉन ए सी, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये ऐसे आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इन केस अगर आपको बोला है सेकंड आइडेंटिटी, तो इसी यहाँ तक निकालने के बाद थ्रू आउट डिवाइड कर देना साइन स्क्वायर थीटा के साथ। तो अगर प्रूफ पूछा गया है थर्ड आइडेंटिटी का, तो यहाँ तक निकालने के बाद इसको डिवाइड कर देना थ्रू आउट बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है ये वाला। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 8.4 का एनसीईआरटी में, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब इनका आंसर जो है मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो यहाँ पर हमारे पास एक कनेक्शन रहता है, देखो ये हमारे पास क्या है, सेकंड आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटीज को यूज करना है ना हमने यहाँ पर, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर ए। अगर आपको नहीं आती है ये तो आप सिंपल क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसको आप डिवाइड कर दोगे किसके साथ, साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो आपको ये आइडेंटिटी मिल जाएगी। अब इस आइडेंटिटी में आप क्या कर सकते हो, हमें पता है कॉसेक क्या, हमें कॉसेक तो यहाँ पूछा नहीं है लेकिन साइन जरूर पूछा है। तो कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं कॉसेक की जगह लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो अब मुझे साइन की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो इसको मैं उल्टा करके लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो दिस इज रिलेशन फर्स्ट, हमारा साइन ए का जो रिलेशन है वो आ चुका है। अब देखिए, अब मुझे पता है टैन किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉट के बराबर होता है। और ठीक है, तो टैन ए सिंपल आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, 1 अपॉन कॉट ए से। और मुझे क्या निकालना है, साइन मैंने निकाल लिया, टैन मैंने निकाल लिया, सेक ए निकालना है। अब सेक ए की आइडेंटिटी लिख लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेक की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये इधर आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन को इन टर्म्स ऑफ कॉट में लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो इसको एलसीएम ले लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। तो ये मैं आपको बताती हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखो, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो रूट लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट ए। तो इस तरीके से हमने ये तीनों जो है वो निकालनी है। तो इनको निकालने के लिए आपको एक तो आइडेंटिटीज अच्छे से पता होनी चाहिए, और दूसरा कन्वर्जेंस पे नहीं कह सकते, रेसिप्रोकल्स पे आपका होल्ड होना चाहिए। 3 आइडेंटिटीज प्लस रेसिप्रोकल्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड इसका, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए की टर्म्स में बाकी की 5 हमने लिखनी है, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 हैं, टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है, तो इसका मतलब हमने 5 निकालनी है। तो एक तो सिंपल इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ सेक 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो सेक तो दूसरा हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टैन भी आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉस की वैल्यू आ चुकी है, टैन की वैल्यू आ चुकी है। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, रेसिप्रोकल, तो इसकी उल्टी हो जाएगी वैल्यू, कॉट ए आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, टैन कॉस कॉट आ चुका है। अब साइन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं साइन की आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पर साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन को इधर रखा, यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सेक चाहिए, इन टर्म्स ऑफ सेक निकालना है, तो कॉस को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। एलसीएम ले लो, यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो साइन की वैल्यू निकाल लो, तो इसमें पॉजिटिव ही लेते हैं हम, यहाँ ऊपर आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, तो आ जाएगा सेक ए। अब साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए की क्या होती है, साइन की उल्टी हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा सेक ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए, साइन का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक, टैन का रेसिप्रोकल हो गया कॉट, और ये कॉस और साइन। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है।
देखिए ये क्वेश्चन दिया है इस एक्सरसाइज में, ये एक्चुअली एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन है 8.3 का, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करके आपने सॉल्व करना था। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट भी बताया था कि अगर मेरे पास साइन स्क्वायर ए है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सिमिलर चीज यहाँ यूज हुई है। देखो यहाँ पर 63 है, यहाँ पर 27 है। अगेन मुझे इवेलुएट करना है, एंगल्स निकालने हैं, और ये सारे के सारे एंगल्स जो है मेरे टेबल में नहीं है। तो जब मेरे पास टेबल वैल्यूज नहीं आएंगी तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो दोनों में से किसी एक को आप चूज कर लो। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ 90 माइनस 63 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा फिर से साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 63 और ये स्क्वायर, और सिमिलरली यहाँ पर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस ऑफ 90 माइनस 17 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ पर मैंने कन्वर्जेंस लिखी है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ये थीटा ही है, समझो 63, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या था हमारी आइडेंटिटी 1, नीचे भी वही है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो इसका आंसर आ गया 1। सिमिलर बेसिस पे हमने ये वाला क्वेश्चन भी करना है, नो टेबल वैल्यू नो टेबल वैल्यू नो टेबल वैल्यू नो टेबल वैल्यू। तो कंसेप्ट यूज होगा यहाँ एंगल्स को निकालने के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो दोनों में से किसी एक को चूज कर लो। साइन 25 एज इट इज रहा, 65 को कर दिया हमने 90 माइनस 25, 25 एज इट इज रहा, 65 को कर दिया 90 माइनस 25। ये आ जाएगा साइन 25 कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 25 कॉस 25 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस 25। दो बार साइन है तो साइन स्क्वायर 25 प्लस दो बार कॉस है तो कॉस स्क्वायर 25। अगेन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। यहाँ पर आपकी थर्ड एक्सरसाइज भी यूज हो गई है और फोर्थ भी। थर्ड आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट भी यहाँ पर लग गया है और आइडेंटिटीज का भी कंसेप्ट यहाँ पर लग चुका है। तो इस तरीके से ये वाले जो क्वेश्चन है हमने आइडेंटिटी वाले सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है बेटा, वहां पर आपने क्या करने हैं, प्रूव करनी है कुछ आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इनको आप एज ए रिजल्ट भी यूज कर सकते हो और फिलहाल तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपने जो है वो प्रूव करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है ये। इसके लिए सिर्फ आपको रेसिप्रोकल्स वगैरह पता होने चाहिए, आइडेंटिटीज और रेसिप्रोकल्स का पता होना चाहिए, और थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि हमने निकालना क्या है। ठीक है, तो LHS में ले लेती हूँ इसका। अब देखो कॉसेक को मैं क्या लिख सकती हूँ, इन टर्म्स ऑफ साइन लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉट को मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि क्वेश्चन मेरा कॉस में है। अगर आप ध्यान से देखें तो बाहर होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब अंदर क्या हो जाएगा, देखो बेसिस सेम है। यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस, नीचे आ जाएगा साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और बाहर आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, देखो ये ऐसे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास आइडेंटिटी आपने अभी पढ़ी थी, देखो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको भी इन टर्म्स ऑफ कॉस में चेंज करना है। तो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही मैंने किया, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब 1 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको मैं दो बार लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे वाला 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS। और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसे प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट इसका देखिए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है, इन क्वेश्चंस में देखिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और आप आसानी से जो है LHS और RHS को प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने LHS ले लिया। अब जब LHS ले लिया तो यहाँ पर देखो LCM बराबर नहीं है, सेम नहीं है डिनोमिनेटर्स, तो LCM ले लेंगे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ठीक है, नीचे मेरा आ जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखो ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को इकट्ठा लिख लो, ठीक है, +1 + 2 साइन ए और ये डिनोमिनेटर। अब हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो इस सारे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 1, और ये 1 एज इट इज +2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2 साइन ए डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर था, 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 2 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो ये आ जाएगा 2 सेक ए विच इज इक्वल टू योर RHS। तो इस तरीके से मुझे ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। अब थर्ड क्वेश्चन इसका देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम्स में और सैम्पल पेपर्स में देखा गया है। देखिए tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। LHS में ले रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर tan कॉट में क्वेश्चन और यहाँ सेक और कॉसेक में है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका मतलब इसको रेसिप्रोकल्स में कन्वर्ट करते हैं, जो या फिर जैसे tan को मैं क्या लिख सकती हूँ साइन अपॉन कॉस लिख सकती हूँ, और कॉस को कॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ कॉस अपॉन साइन लिख सकती हूँ। तो वही वाली कन्वर्जन मैं पहले कर रही हूँ। tan की जगह लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट की जगह लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट की जगह लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस tan की जगह पर लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इतना हो गया। फिर हमने कुछ नहीं करना, ये वाला ऊपर वाला सेम रखा, यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ ऊपर वाला सेम रखा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना क्लियर। अब देखिए अब हमने क्या करना है, ये जो ऊपर वाला है ना ये यहाँ पर एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी इसको नहीं छेड़ेंगे, अभी क्या कर लो आप, लेट मी इधर एक स्टेप और लिख लेती हूँ मैं, ये ऐसे आ जाएगा ना साइन थीटा, एक सेकेंड में पहले लिख लेती हूँ, मेरे से लिखा नहीं जा रहा ऐसे, ठीक है। ये स्टेप के बाद ये देखो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, क्या करना है, देखो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये वाला जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस सिमिलरली कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई, ये वाला उल्टा हो जाएगा तो आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला स्टेप मेरा जो आया था। अब अगर दोनों स्टेप में फोकस करें, देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो अगर मैं दोनों साइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना है तो यहाँ से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ अंदर बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जो माइनस कॉमन था वो ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। बाहर वाला एज इट इज रखो, अंदर एलसीएम ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज रहा, ये आ जाएगा ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे था हमारा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो साइन थीटा माइनस कॉस, ये सारा मल्टीप्लाई में है, ये कॉमन था, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इकट्ठा कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, प्लस ये लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे भी ये क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, एक बार 1 को दे दिया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा एक बार 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा प्लस 1। अगर सिस्टमैटिकली लिखना है अकॉर्डिंग टू द प्रूफ ऑफ द RHS ऑफ द क्वेश्चन,
तो हम लिख सकते हैं sec थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 विच इज नथिंग बट योर RHS। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो प्रूव होता है। नेक्स्ट हम देखिए 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। ठीक है, अगेन यहाँ रेसिप्रोकल्स हमें लेने पड़ेंगे। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, सेक का क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए डिवाइडेड बाय 1। तो देखिए नेक्स्ट पेज में, ठीक है, ये कॉस ए कैंसिल, तो मेरा आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए। लेकिन अभी ये मेरा प्रूफ नहीं हुआ है, मुझे इतना नहीं निकालना था। तो इसके बाद हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस कॉस ए के साथ। तो ये 1 प्लस कॉस ए था, मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस कॉस ए के साथ, डिवाइड भी कर दिया 1 माइनस कॉस ए के साथ। तो ऊपर क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। दिस इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको हमने प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर देते हैं LHS लेते हैं, डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हर टर्म को किसके साथ साइन के साथ, क्योंकि हमें क्या चाहिए कॉसेक चाहिए ना। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन ए करके कॉसेक आ सकता है और यहाँ कॉस अपॉन साइन ए करके कॉट भी आ सकता है। तो इसलिए हमने थोड़ी सी ट्रिक लगाई क्वेश्चन को देखते हुए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हर टर्म को क्या कर दिया साइन के साथ डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर या 2 पर्टिकुलर टर्म्स को अपनी मर्जी से डिवाइड नहीं कर सकते। जो भी हमने अप्लाई करना है थ्रू आउट सब पे करना पड़ेगा। तो देखिए आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। सिमिलरली कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये साइन साइन कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1। कॉस अपॉन साइन ए की जगह पर आ जाएगा कॉट ए, यहाँ माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, यहाँ पर भी कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, देखो ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 को अकेला कर दिया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए डिनोमिनेटर एज इट इज रहने दे दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी ये 1 की जगह ना आइडेंटिटी यूज करूंगी, जो हमारी आइडेंटिटी थी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी है हमारी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, जो हमारी सेकंड आइडेंटिटी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 की जगह पर क्या लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब ये क्या है बेटा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ माइनस बाहर ही रहेगा, अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर भी हमारा a प्लस बी है ऑलरेडी, कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो दोनों टर्म्स में से कोसेक ए प्लस कॉट ए हमने ले लिया कॉमन। तो जब ये हमने कॉमन लिया तो अंदर इस पूरे की जगह पर आ जाएगा 1, ये माइनस का माइनस, ये चीज कॉमन आ गई है मेरी, तो अंदर क्या बचा है कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब ये माइनस ओपन करेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज रहा, 1 माइनस ये आ जाएगा माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए। अब डिनोमिनेटर में भी देखो हमारे पास क्या है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। दिस इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट पार्ट अगर हम इसका देखें, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। तो ये भी रूट वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमने रूट इसको खत्म करना है। तो रूट को खत्म करेंगे तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए के साथ। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये 2 बार है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अगेन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर क्या है मेरे पास, इसको हम लिख सकते हैं इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये रूट के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो एक बार 1 को कॉस दे दो, एक बार साइन को कॉस दे दो। बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये चीज मेरे पास आई थी, एक बार 1 अपॉन कॉस ए कर दो, एक बार साइन ए अपॉन कॉस ए कर दो। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक ए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन ए। दिस इज इक्वल टू योर RHS। नेक्स्ट देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा।
अब देखिए न्यूमिनेटर में अगर हम देखें तो साइन थीटा में कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में भी मैं कॉस थीटा कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर मुझे टैन थीटा चाहिए, अगर देखें हम तो साइन अपॉन कॉस टैन मुझे मिल चुका है, इसका मतलब ये चीजें जो है वो खत्म हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी है और यहाँ मुझे नीड है वो। देखिए तो 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहा, माइनस बाहर, अंदर 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको माइनस को ओपन करेंगे, आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा टैन थीटा इज इक्वल टू RHS। यही मुझे RHS में प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि टैन की जगह पर हम साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं और कॉट भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉट की जगह पर हम 1 अपॉन टैन भी लिख सकते हैं और कॉस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन को हम 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं और कॉस को 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपको कन्वर्जेंस रेसिप्रोकल्स अच्छे से पता होना चाहिए, तो हमने उन्हीं को अप्लाई करना है और फॉर्मूलों का थोड़ी आइडेंटिटीज का भी ध्यान रखना है। जो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं, तो मैं जितने मर्जी क्वेश्चंस निकाल लूं, जब तक आप खुद की प्रैक्टिस नहीं करोगे इन क्वेश्चंस पे तो आपका जो हाथ है वो नहीं चलेगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है हमारा। यहाँ पर सिर्फ हमारा जो है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन से प्रैक्टिस पे निकलेंगे। ये प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना माइंड शार्प हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये वाला जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो हमारा खत्म होता है। इंट्रो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रादर आई से। सो इसको अच्छे से कीजिए, जो भी डाउट आता है 8.4 में भी वो क्लियर कीजिए, अपनी क्वेरीज क्लियर कीजिए। तो इसकी मैं PDF भी आपको सेंड कर रही हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की विद NCERT सॉल्यूशंस। तो जस्ट गो through all those questions. Okay beta, thank you.